तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के डीमन के बारे में। तो बेसिकली जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, डीमन स्लेयर के डीमन बहुत ज्यादा हरामी और कमीने किस्म के होते हैं। लेकिन क्या वो शुरू से ऐसे थे? बिल्कुल नहीं। डीमन स्लेयर में कुछ डीमन ऐसे भी है जिनको की समझ की वजह से डीमन बनना पड़ा। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हीं के साथ बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं ग्यूटेरा के बारे में। तो ग्यूटेरा बेसिकली रैंक 6 अपर मून डीमन है। तो बेसिकली ग्यूटेरा का हम पहली बार उसकी बहन उमे के साथ डीमन स्लेयर सीजन 2 14 वाला एपिसोड में देखते हैं। तो ग्यूटेरा का जन्म एक रेड लाइट एरिया से घिरा हुआ शहर में होता है और जहाँ पर खूबसूरत होना सब कुछ होता है, जहाँ पर खूबसूरती ही मायने रखता है। लेकिन ग्यूटेरा देखने में बहुत ज्यादा अगली होता है। और ग्यूटेरा जिस गांव में जन्म लिया है वहाँ का लोग बच्चे को मुसीबत मानते थे, क्योंकि बच्चे मतलब अब उनको भी खाना खिलाना होता है। और वहाँ का लोग बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, जिसकी वजह से वो खुद ही ठीक से खाना नहीं खा पाते। और जिसकी वजह से ग्यूटेरा के माँ ने ग्यूटेरा को बहुत बार मारने की कोशिश भी की है, लेकिन किसी न किसी तरीके से ग्यूटेरा बच जाता है। ग्यूटेरा की जिंदगी बचपन से ही मुश्किल और मुसीबत से भरा हुआ था। एक तरफ उसकी माँ जो उसे बार बार मारने की कोशिश करती है, और एक तरफ गाँव के बच्चे जो उसे बचपन से ही उसे हेट करते थे, मारते थे उसकी अगली फेस की वजह से। ग्यूटेरा को जब भूख लगता था तो वो बाहर किसी इंसेक्ट को मार के खाता था, क्योंकि उसकी माँ उसको खाना नहीं देती थी। और फिर ग्यूटेरा की जिंदगी चेंज होने लगा जब ग्यूटेरा की बहन उमे का जन्म हुआ उस घर में। ग्यूटेरा अपनी बहन उमे से बहुत ज्यादा प्यार करता था, जिस वजह से ग्यूटेरा अपनी बहन को हर खुशी देना चाहता था जो कि वो दे सकता है। ग्यूटेरा फाइटिंग में बहुत ज्यादा अच्छा था, इसलिए ग्यूटेरा लोगों को मार के अब उनसे पैसा वसूल करता था। ग्यूटेरा की जिंदगी अब बहुत ज्यादा अच्छा हो गया था उसकी बहन के आने के बाद, लेकिन तब तक जब तक उसकी बहन 13 साल की नहीं हो गई थी। हालांकि वो लोग रेड लाइट एरिया में रहते थे, जिसकी वजह से उसकी बहन उमा का 13 साल होने के बाद रेड लाइट एरिया का मेन औरत उमा के घर में एक लड़के को भेज देता है। लेकिन उमा उससे बचने के लिए लड़के का आग फोड़ देता है, और उमा ने जिसका आग फोड़ा होता है वो एक समुराई होता है, और वो समुराई क्या करता है, उमा को जिंदा ही जला देता है। और दूसरी तरफ ग्यूटेरा अपना काम खत्म करके कुछ खाने के लिए ला रहा होता है उसकी बहन के लिए। लेकिन ग्यूटेरा घर में पहुंच कर देखता है उसकी बहन आदमोरी हालत में पूरी जली हुई पड़ी थी, और वो समुराई ग्यूटेरा को भी मारने की कोशिश करता है उस औरत के कहने पे। लेकिन ग्यूटेरा उन दोनों को मार के उसकी बहन की बदला लेता है। ग्यूटेरा अपनी बहन को बस किसी तरीके से बचाना चाहता था, इसलिए वो अपनी बहन को लेके घूमता रहता है। और ग्यूटेरा ठंड में बहुत ज्यादा चलने के बाद थक जाता है, थक के नीचे गिर जाता है। उनको हेल्प करने के लिए कोई नहीं आगे बढ़ता, और तभी एक डोमान आ जाता है उनके सामने और उनको डीमन बनने के लिए कहता है। और ऐसे ही ग्यूटेरा और उसकी बहन उमा अपर मून रैंक 6 डीमन बन जाता है। तो आप बात करते हैं रुई के बारे में। तो रुई बेसिकली बचपन से बहुत ज्यादा कमजोर था। रुई ठीक से चल नहीं सकता था, दूसरों की तरह दौड़ नहीं सकता था। रुई बस दूसरे बच्चों की तरह खेलना और कूदना चाहता था, लेकिन रुई अपनी कमजोर बॉडी की वजह से ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन एक दिन अचानक रुई के घर में मुजान आ जाता है और रुई को एक डीमन बनने के लिए कहता है, और वो कहता है अगर तुम डीमन बन जाओ तो तुम ये सब कर सकते हो। और जिसके लिए रुई मान जाता है, ये जानते हुए भी कि वो सामने नहीं निकल सकता और ऐसे इंसानों को खाना पड़ेगा, और जिसके लिए रुई के माँ बाप नहीं चाहते थे कि वो एक डीमन बन जाए। लेकिन रुई फिर भी एक डीमन बन जाता है, और डीमन बनने के बाद तो इंसानों को खाने लगता है। और जिससे तंग आके रुई के माँ बाप रुई को मार के खुद भी मरने का फैसला करते हैं, लेकिन रुई उन दोनों को ही मार देता है, और फिर रुई मुजान के साथ चला जाता है। तो अब बात करते हैं टोमायो के बारे में। टोमायो के 19 साल की उम्र में टोमायो को एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे कि वो धीरे धीरे मरने लगती है। लेकिन टोमायो मरना नहीं चाहती थी, वो अपने बेटे को अपने आंखों के सामने बढ़ते हुए देखना चाहती थी। और फिर एक दिन अचानक मुजान टोमायो के घर में आ जाता है और टोमायो को डीमन बनने के लिए कहता है, और टोमायो अपने बेटे के लिए मान भी जाती है। लेकिन डीमन बनने के बाद टोमायो अपनी सेंस खो देती है, अपनी सेंस को कि वो अपने बेटा और अपने पति को ही मार के खा लेती है। और जिसके बाद टोमायो को अपने फैसले पे रिग्रेट होने लगता है कि वो डीमन क्यों बनी। जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो डीमन बनी, आखिर में आके सेंस को के उन्हीं को उसने खा लिया। और जिसके बाद से टोमायो का बस एक ही मिशन हो गया, उसको किसी भी तरीके से मुजान को मारना है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और हमारा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है सभी हजीरा के साइड बैक स्टोरी के बारे में। अगर उस वीडियो को आपको मिस नहीं करना है तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए